आज सोनिया और अंकित का शाम को शतरंज खेलने का प्लान है। सोनिया जब अंकित के घर पहुंची तो देखा कि अंकित काफी परेशान है। क्या हुआ अंकित, इतने परेशान क्यों हो? सोनिया, मैंने अभी अखबार में पढ़ा था कि देश के 8 शहरों में प्रदूषण बहुत ही ज्यादा हो गया है। समाचार में लिखा है कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा की हवा इतनी खराब हो गई है कि वहाँ सांस लेने में भी तकलीफ होती है। लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये तो बहुत बुरा है। प्रदूषण की मात्रा इतनी कैसे बढ़ गई अंकित? इसका कारण है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों का पराली जलाना। पराली क्या होता है? खेतों में गेहूं, सरसों और चावल आदि की कटाई के बाद जो भूसा बच जाता है उसे पराली कहते हैं। वैसे तो प्रदूषण के अनेक कारण हैं, किंतु सर्दियों में एक साथ किसानों के पराली जलाने से ये सारे शहर गैस चैम्बर बन गए हैं। शहरों के प्रदूषण और हमारे गांव के कचरे की समस्या से मैं बहुत परेशान हूँ। तभी अंकित के दादाजी अंदर आते हैं। अंकित के दादाजी पर्यावरण विभाग में काम करते हैं। बेटा, परेशान होने से क्या होगा? क्या हमें इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ करना नहीं चाहिए? दादाजी, हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से ये समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं? दादाजी, ये पराली पशुओं का चारा भी बन सकती है। अगर फसलों की कटाई हाथों से या फिर अति आधुनिक मशीनों से करें तो कंपोस्टिंग की तकनीक से कंपोस्ट बनाकर पराली को खाद की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किंतु या तो इन सब में पैसा ज्यादा लगता है या समय, इसीलिए किसान पराली को जला देते हैं। अंकित, तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा कि दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों की सरकारों ने इस दिशा में सही कदम उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम्हें अपने गांव की समस्या के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। एक मिनट अंकित, ये कंपोस्टिंग क्या होती है? सोनिया, हम सबके घरों में रोजाना कुछ न कुछ कचरा इकट्ठा हो जाता है। इनमें से कुछ कचरा बायोडिग्रेडेबल मतलब कुदरती रूप से सड़ के मिट्टी में मिल जाने वाला होता है, जैसे बचा हुआ खाना, फलों और सब्जियों के छिलके आदि। इसका अर्थ है कि यदि हम इस कचरे को मिट्टी में दबा दें तो कुछ दिनों में मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु इसे विघटित कर देते हैं, यानी कि गला देते हैं। इस तकनीक को कंपोस्टिंग कहते हैं और गले हुए कचरे को कंपोस्ट यानी खाद कहते हैं। अच्छा, और इस प्रक्रिया से किसानों का भी काफी फायदा होगा। तुमने सही कहा बेटा, किंतु समस्या यह है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं और यहीं तुम बच्चे मदद कर सकते हो, लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा के। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि हम कंपोस्टिंग की गति कैसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, हम इसके लिए लाल केंचुओं का प्रयोग कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल कचरा लाल केंचुओं का भोजन होता है। यदि हम कंपोस्टिंग के लिए बनाए गए गड्ढों में मिट्टी के साथ ऐसा कचरा डालें तो केंचुए बहुत ही जल्द इसको खाद में बदल देंगे। मिट्टी को हल्का गीला रखने और खुरपे से भुरभुरा करने से केंचुओं के लिए उसमें सांस लेना और रेंगना आसान हो जाता है। बहुत अच्छे। अंकित, हमें गांव की सामूहिक जमीन पर ऐसे कई गड्ढे बनाने चाहिए। उसके बाद हम सब स्कूल के दोस्त मिलकर गांव के हर घर से ऐसा कचरा इकट्ठा करके उसका कंपोस्ट बना दिया करेंगे। जब हम बच्चे ऐसा करेंगे तो कुछ समय बाद सब लोग ऐसा करने लगेंगे। शाबाश बेटा, लेकिन ये केवल आधा इलाज हुआ। क्या मतलब? ये इलाज तो विगलित यानी डिकम्पोज हो सकने वाले कचरे का हुआ। उस कचरे का क्या करोगे जो विगलित नहीं होता? हाँ दादाजी, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने यही होगी। हमें घर घर जाकर सभी को पहले कचरे को अलग करके फेंकने के लिए प्रेरित करना होगा। बायोडिग्रेडेबल कचरा, जिसे हम गीला कचरा भी कहते हैं, उसे सूखे कचरे जैसे कि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल जिससे चमकीले दिखने वाले पैकेट बनते हैं, कांच की बोतलें आदि से अलग करके फेंकना चाहिए। और दादाजी, जब लोग गीले कचरे को प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंक देते हैं तो वो आसानी से विघटित नहीं होता
ऊपर से प्लास्टिक की थैली में खाने की महक से उसे भी खाना समझकर कुछ जानवर खा लेते हैं। इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ऊपर से आधा कचरा विघटित होता है, आधा नहीं। इससे बाद में कचरे को अलग करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यदि शुरू में ही कचरे को अलग अलग रखा जाए तो कचरे का निपटारा करना आसान हो जाएगा। दादाजी, हम गीले कचरे का तो निपटारा कर देंगे, पर सूखे कचरे का क्या करेंगे? बेटा, समस्या तो कचरा अलग अलग करने की है। यदि सारे गांव के लोग कचरा अलग अलग करके सूखा कचरा एक स्थान पर इकट्ठा कर दें, तो उन्हें पुनःचक्रण यानी रिसाइकल करना काफी आसान हो जाएगा। सरकार के भी काफी सहयोगी कार्यक्रम पुनःचक्रण के लिए काम कर रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ कि यह पुनःचक्रण यानी रिसाइकल क्या होता है? दादाजी, ये हम आपको कल बताते हैं। आज मुझे अंकित को फिर से शतरंज में हराना है।